बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादका बादी कुकिंग तड़का। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, क्रिस्पी, क्रंची रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बनाने के बाद और इनको खाने के बाद आप समोसे और रोल को भूल जाएंगे। मेहमानों के सामने पेश करेंगे, मेहमान एक दफ़ा आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है और वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे इंशाल्लाह। इतनी मज़े की ये रेसिपी होने वाली है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिए, इसको मैंने छान लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और 2 चुटकी के करीब मैं इसमें अजवाइन ऐड कर दूँगी और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी का ऐड किया। घी को ज़रूर ऐड किया करें, इससे जो डो है वो क्रिस्पी बनती है। और सबसे पहले हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पूरे आटे में। अगर आप ये वाला स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो यकीन करें आपकी डो जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये भी एक छोटी सी टिप है। उसके बाद हम पानी डालकर इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। डो आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखनी, इससे जो आपके वो हम कोन्स बनाएंगे हो सकता है आपको मुश्किल हो। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने डो को तैयार कर लेना है। ज़बरदस्ती एक डो हमने रेडी कर लिया माशाल्लाह। आप चेक कर लें इसका टेक्सचर कैसा है। अब इसको हम 15-20 मिनट के स्टे पर रख देंगे। नेक्स्ट हमने फिलिंग तैयार कर लेनी है और यहाँ पर मेरे पास बॉयल पोटैटोज़ थे। इनको मैंने पहले बॉयल कर लिया था। इनको मैंने पीसीस में काट कर बॉयल किया ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाएं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई चीज़ें ऐड करनी है। और यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया है 2 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। शिमला मिर्च की बहुत गज़ब की खुशबू आती है, ये भी ज़रूर ऐड किया करें। नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ स्पाइसी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जो है 4 टीस्पून मैंने उसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 4 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है और 4 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी अजवाइन 2 चुटकी के करीब। बस स्पाइसेस हमारे इतने ही जाएंगे। इसको हम अब अच्छी तरीके से हाथ के साथ मैश कर लेंगे। आपने ये नोट किया होगा कि मैंने पोटैटोज़ को पहले मैश क्यों नहीं किया था, इसके पीछे भी एक रीज़न है। हमने पोटैटोज़ को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, इनको थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। इससे क्या होगा कि टेस्ट जो है वो कमाल का आएगा। थोड़ा अगर हमारी फीलिंग जो है थोड़ी मोटी मोटी होगी तो इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो जी यहाँ पर देखिए डो को 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है माशाल्लाह। अब हम एक नॉर्मल साइज़ का छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। जितना एक रोटी का पेड़ा होता है उससे थोड़ा सा छोटा आपने बना लेना है और यहाँ पर मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने सारे पेड़े बनाकर रख लिए हैं। 4 पेड़े बनाए हैं मैंने उस डो के साथ, तो आप जितने चाहे बना लें। और यहाँ पर थोड़ा सा हम खुश्का डस्ट करेंगे। खुश्का डस्ट करने के बाद हमने इसकी एक रोटी बेल लेनी है। बहुत बारीक सी पतली सी रोटी हम बेल लेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखा करें, हर एक स्टेप को फॉलो किया करें। इससे क्या होता है कि आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी, सेम आप भी हमारी तरह की रेसिपी बना पाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने एक नॉर्मल सी बारीक सी रोटी जो है बेल ली है और रोटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। जितनी पतली रोटी रखेंगे आपकी जो वो है इतनी ज़बरदस्त तैयार होगी। कौन आपकी इतनी ही मज़े की बनेगी। यहाँ पर देखिए मैंने सारी रोटियाँ आपने एक दफ़ा बेल कर रख देनी है। नेक्स्ट हमने एक तवा गरम करके हल्का सा इसको जो है हमने सेक देना है। हल्का हल्का सा इसको हमने पकाना नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको समोसा पट्टी बनाना सिखाई थी, सेम ये वाला प्रोसेस हमने वैसा ही करना है। यहाँ पर हमने रोटी को ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा जस्ट सेक देना है ताकि हमें शेप देने में आसानी हो। तो यहाँ पर सारी रोटियों को जो है मैं सेक लूँगी और इनको आप किसी कपड़े में लपेट कर रखते जाएं ताकि ये सूख ना जाए। तो जी यहाँ पर एक रोटी ले लेंगे हम। रोटी इसके बाद हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देनी है किसी छुरी की मदद से। यहाँ पर देखिए मैं इसकी कटिंग कैसे कर रही हूँ। पहले एक कट हमने दरमियान से लगाना है,
फिर हमने दूसरा कट भी सेंटर से ऐसे करके लगाते जाना है, मतलब कि हमने इसको 4 पीसीज में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह 4 पीसीज में डिवाइड हो गया है। अब हमने एक पीस उठाना है और यहाँ पर देखिए मैंने इसकी स्लैरी, मैदे की स्लैरी तैयार कर ली है। ये हमें इसको चिपकाने के टाइम काम आएगी, एक कोन बनाने में मदद करेगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक पीस उठा लिया है, इसको हमने एक कोने को पकड़ के इसके ऊपर हमने वही मैदे की स्लैरी लगा देनी है अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारी कोन जो है बहुत इजीली बन जाएगी। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप सारे स्टेप्स फॉलो करें वीडियो के, इंशाल्लाह आप भी इसको बहुत इजीली बना पाएंगे। दूसरे कोने को उठाकर हमने पहले वाले के ऊपर चिपका देना है और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये कोन तैयार हो गई है मिनटों में। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर हम फिलिंग ऐड कर देंगे। फिलिंग डालकर फिर इसको हम चम्मच की बैक साइड तक दबाएंगे ताकि फिलिंग जो है नीचे तक चली जाए। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी एक कोन रेडी हो गई है। एक और भी मैं आपको कर कर दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरह और कैसे रेडी करेंगे। पहले इसके एक कोने पर हमने मैदे की स्लैरी लगा लेनी है, फिर दूसरे कोने को पकड़कर इसके ऊपर ऐसे करके चिपका देना है। बहुत इजीली इसको शेप देना कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी आर्ट नहीं है जो आप ना कर पाएँ। इंशाल्लाह आप भी एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद बहुत इजीली ये बना पाएंगे। नेक्स्ट हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है और उसको चम्मच की मदद से दबाना है ताकि वो अंदर तक चली जाए। इसको हमने फुल ऊपर तक ही, मतलब इसकी अच्छी तरह फिलिंग करनी है, ऊपर से खाली नहीं होना चाहिए। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैंने सारी कॉर्न्स जो हैं बनाकर तैयार कर ली हैं। माशाल्लाह ये देखने में ही कितनी प्यारी लग रही हैं और बनने के बाद तो और ही बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि यहाँ पर मैंने वही जो मैदा बचा था उसके अंदर थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड करके इसकी पतली सी एक स्लैरी बना लेनी है हमने, ठीक है। और साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब ये करना है कि एक कोन हमने पकड़नी है, उसको हमने ऐसे मैदे के अंदर डिप करना है, स्लैरी के अंदर डिप करना है, डिप करके अच्छी तरह से इसको। नेक्स्ट हमने ब्रेड क्रम्स लगानी है इसको अच्छी तरह से। अब जैसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ये फ़ौरन ही ब्रेड क्रम्स जो चिपक जाएंगे, क्योंकि हमने मैदे की स्लैरी जो लगाई है उसको फ़ौरन से ब्रेड क्रम्स चिपक जाएंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ब्रेड क्रम्स कोन को लग गए हैं। इसी तरह करके हमने सारी कोन्स को जो है तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इनको फिर फ्राई करने का प्रोसेस आएगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान, बहुत ईजी है, इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होती है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर मेरे पास फ्राई पैन में घी है जिसको मैंने नॉर्मल आंच पे गरम कर लिया था। अब हम इसको एक एक कर कर डालते जाएंगे। आप इसका तरीका भी देख लें मैं कैसे इनको डाल रही हूँ। फर्स्ट इनको पहले ऐसे घी में डिप करना है ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो सारे घी में ही ना, मतलब खुल जाएं और सारे घी में ना फैल जाएं, ठीक है। ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपको रेसिपी बनाने में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो जी इनको नॉर्मल आंच पर हम पकाएंगे, ज़्यादा इनको हमने सड़ाना नहीं है, जलाना नहीं है। नॉर्मल आंच पे प्यार प्यार से इनको हम बनाते जाएंगे और कोई जल्दी नहीं है हमें। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर आ गया और हमें बिल्कुल यही वाला कलर चाहिए। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं कॉर्न्स हमारी। इसी तरह करके हमने नेक्स्ट सारी कॉर्न जो हैं इनको भी रेडी कर लेना है। अगर आपको समोसा रोल, समोसा पट्टी की रेसिपी चाहिए तो वो भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह मैंने कबाब्स की, हरियाली कबाब की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी कॉर्न्स जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और माशाल्लाह अगर आप इसको बनाएंगे रमज़ान में इफ्तारी के टाइम तो इंशाल्लाह फैमिली को बहुत पसंद आएंगी, वो इसकी बहुत तारीफ़ करेंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पर हमने सारी कॉर्न्स जो हैं बनाकर तैयार कर ली हैं। चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ कि हमारी फ़ाइनल लुक, इन कॉर्न्स की फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर हमारी सारी कॉर्न्स रेडी हो गई हैं और आप चेक करें इनका कलर कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में और माशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है।
बहुत कम बजट में कम पैसों में हमने इनको तैयार कर लिया। जस्ट आपके पास घर में आलू और मैदा हो तो आप ये बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी, ये समोसा कोन की रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको आगे दोस्तों में, फ्रेंड्स में, कज़न में ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो जी उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।